तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स अपने घर वापस आ गया था, जहां जब उसे पता चलता है कि लियाओ और वेलिना ने उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर किया है, तो मैक्स उनके घर चला जाता है और उनसे फाइट करने लगता है, जहां बीच में ही एल्डर जू आ जाते हैं और मैक्स को वहां से भेजकर लियाओ और वेलिना को अरेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि वेलिना सिटी के लोगों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रही थी। इसलिए उन दोनों को सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जिसे एल्डर जू कॉल करके बताते हैं कि सभी जनरल ने अपनी पिछली मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि मैक्स को इंस्पेक्टर जनरल बना दिया जाए। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। तो एल्डर जू मैक्स से बोलते हैं कि तुम्हें ये इंस्पेक्टर जनरल की रैंक इसलिए दी जा रही है क्योंकि पिछली मीटिंग में सभी एल्डर्स को पता चल गया था कि तुम वॉर गॉड लेवल को सरपास कर चुके हो। साथ ही तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाकर 1 साल तक डेडली टेस्ट देकर भी आए हो। ऊपर से तुम्हारी इलाइट कैंप की परफॉर्मेंस और उस आइलैंड के ट्रेजर्स को देखकर जिग्यान हॉल ने ये डिसीजन किया है कि तुमको इंस्पेक्टर जनरल की रैंक दे दी जाए। ये सुन के मैक्स एल्डर जू से कहता है कि जब से मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन से आकर अपनी होम टाउन वाली सिटी का इंस्पेक्टर बना था, तब से मैं अपने कामों में ही खोया हुआ हूँ और मेरा सारा काम जिग्यान हॉल के प्रेसिडेंट ने ही संभाला है, तो क्या मैं इस रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊंगा। ये सुन के एल्डर जू मैक्स से कहते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल बनने के बाद कोई भी बंदा एल्डर्स की डिसीजन मेकिंग मीटिंग में शामिल हो सकता है। साथ ही वो बंदा बाकी एल्डर्स के साथ डेंजरस प्लेसेस में भी जाता है। तो क्या तुम अब भी इस काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते। ये सुन के मैक्स तुरंत ही इस रैंक को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो डेंजरस प्लेसेस का नाम सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, जिस बात को जानकर एल्डर जू भी हंसने लगते हैं। अब एल्डर जू मैक्स को बताते हैं कि मास्टर होंग ने मैक्स के लिए एक मैसेज देने को कहा है कि लियाओ और वेलिना का केस बिल्कुल ईमानदारी से लड़ा जाएगा। ऊपर से मास्टर होंग ने मैक्स के लिए 3 सबसे बेस्ट लॉयर्स भी हायर कर लिए हैं। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और एल्डर जू से मास्टर होंग को थैंक यू बोलने को कहता है। इसके बाद मैक्स एल्डर जू से पूछता है कि अगर लियाओ और वेलिना गिल्टी साबित हुए तो उन्हें क्या सजा मिलेगी, जिस पर एल्डर जू मैक्स से कहते हैं कि लियाओ और वेलिना ने तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, साथ ही उन्होंने पूरी सिटी को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भी दी थी, तो जरूर उन दोनों को मौत की सजा मिलेगी। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब लियाओ और वेलिना का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस तरफ हम 4 प्लेन्स को देखते हैं, जिनमें से एक में सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग लियाओ और वेलिना को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे थे। साथ ही उस प्लेन में यंग मास्टर के वो दोनों अंकल भी बैठे थे, क्योंकि उन्हें लियाओ और वेलिना पर नजर रखने के ऑर्डर्स मिले थे कि कहीं लियाओ और वेलिना भाग ना जाए। तभी एक सोल्जर वेलिना और लियाओ को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो उन दोनों के घर पर कैमरास लगाने वाली है। ये सुनकर वो दोनों कुछ नहीं बोलते। तभी वेलिना अपनी वॉच देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके हैकर्स ने इस प्लेन का कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो की सैटेलाइट से तोड़ दिया है। अब ये जान के वेलिना ये बात लियाओ की वॉच में भी भेज देती है, जिसे देखकर लियाओ चारों तरफ देखकर वेलिना को किसी प्लान को शुरू करने का इशारा करता है। इसके बाद लियाओ उन अंकल से पूछता है कि तुम सिक्योरिटी ब्यूरो का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर वो अंकल्स कहते हैं कि तुमने इस बार जिस बंदे से पंगा लिया है उसकी वजह से एचआर अलायंस की चांसलर पर बहुत प्रेशर डाला गया है, इसलिए उन्होंने एचआर अलायंस के सभी मेंबर से कहा है कि तुम दोनों को सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ कॉर्पोरेट करना ही होगा और एचआर अलायंस के बाकी मेंबर्स भी इसमें सिक्योरिटी ब्यूरो का साथ देंगे। उसी वक्त वेलिना अपना प्लान एक्टिव कर देती है, जिसके बाद वेलिना के हैकर्स उस प्लेन को हैक करके बाकी प्लेन से दूर करने लगते हैं, जिससे वो प्लेन पूरी तरह हिलने लगता है। तभी वेलिना अपने एक वेपन की मदद से खुद की और लियाओ की सीट को एक जगह पर लॉक कर देती है। ये देखकर सभी सोल्जर्स और अंकल्स खड़े होकर उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी वेलिना अपने सामान में से एक बॉल को लॉन्च करती है, जिसके बाद वो बॉल उस प्लेन के सामने आकर 2 टुकड़ों में टूट जाती है और उस प्लेन को एक शार्प वायर की मदद से बीच से काटने लगती है। ये देखकर वो अंकल प्लेन की डायरेक्शन को चेंज करने को कहते हैं, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बॉल बहुत तेजी से उस प्लेन के साथ साथ सभी सोल्जर्स और अंकल्स को भी बीच में से काट देती है, यहाँ तक कि उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता। अब वेलिना और लियाओ अपनी अपनी हथकड़ियों से आजाद हो जाते हैं। तभी उन सोल्जर्स की बॉडी अलग अलग होने लगती है। ये देखकर एक अंकल वेलिना पर अटैक करता है, पर वेलिना उस अंकल का हाथ कट कर देती है, जिसके बाद उस अंकल के बॉडी पार्ट्स भी अलग होकर गिर जाते हैं। इधर लियाओ उस दूसरे अधमरे अंकल का सर कुचलकर उसे मार देता है। तभी उस बॉल से कटने की वजह से उस बॉल के भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, जिसे देखकर लियाओ बड़े ही स्टाइल से वेलिना को पकड़कर प्लेन से कूद जाता है, जहां गिरते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
इधर बाकी प्लेन्स उस प्लेन का मलबा देखकर उस तरफ आने लगते हैं। अब वेलिना और लियाओ जमीन पर आ जाते हैं जहां वो बहुत ही खुश थे। तभी बाकी प्लेन्स के सोल्जर्स वहां आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी एक सोल्जर्स लियाओ पर गोली चलाता है, पर लियाओ का ब्लैक गॉड आर्मर उसे बचा लेता है। इसके बाद वेलिना और लियाओ उन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं, जहां वो सोल्जर्स उन दोनों से बचने के लिए गोलियों का इस्तेमाल कर रहे थे, पर उन दोनों के आर्मर की वजह से उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों बड़ी ही तेजी से उन सोल्जर्स को किल कर पा रहे थे। ये देखकर एक सोल्जर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वहां कुछ और प्लेन्स आ जाते हैं, जिसमें बैठे सोल्जर्स लियाओ और वेलिना पर मशीन गन से अटैक करने लगते हैं, जिससे उन दोनों को उन सोल्जर से लड़ने में मुश्किल होने लगती है। तभी एक सोल्जर लियाओ पर मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन लियाओ को उससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद लियाओ और वेलिना मिलकर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी एक प्लेन लियाओ पर लेजर से अटैक करता है, लेकिन लियाओ उससे बच जाता है। इसके बाद लियाओ और वेलिना उन दोनों प्लेन्स को आपस में टकरा कर उन्हें उड़ा देते हैं, जिसमें कुछ सोल्जर्स बैठकर उन दोनों पर मशीन गन चला रहे थे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस प्लेन के पायलट को भी मार देते हैं, जिससे उन पर लेजर अटैक हो रहा था। अब सभी प्लेन्स को खत्म करने के बाद वो दोनों बचे हुए सोल्जर्स को भी मारकर वहां से जाने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद ये इन्फॉर्मेशन मैक्स के उस दोस्त को पता चल जाती है, जिसके बाद वो मैक्स को बता देता है कि जब सिक्योरिटी टीम उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रही थी, तभी उन दोनों ने रास्ते में सबको मार दिया। जिसके बाद वो दोनों एक प्लेन में बैठकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चले गए। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो यूरोप है, जिसका मतलब है कि लियाओ और वेलिना यूरोप जा रहे हैं। तभी मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि यूरोप में एचआर अलायंस का हेडक्वार्टर है, तो हो सकता है वो लोग वहां के लोकल लोगों की मदद से खुद को अंडरग्राउंड कर ले। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है, तो उसका दोस्त उसे बताता है कि हमें जल्द से जल्द सारे एविडेंस वॉर गॉड पैलेस को भेजकर ये बात उन्हें बता देनी चाहिए, ताकि वॉर गॉड पैलेस तुरंत ही एक्शन लेकर यूरोप अथॉरिटीज को अलर्ट कर दे। ये सुन के मैक्स कुछ सोचने लगता है। इस तरफ हम वेलिना और लियाओ को देखते हैं, जहां वेलिना थोड़ी उदास थी क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया था। तो ये देखकर लियाओ वेलिना से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एक बार हम यूरोप पहुंच जाए तब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर एचआर अलायंस के सीनियर मेंबर येन हाई हमारी मदद जरूर करेंगे। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जो लियाओ और वेलिना के खिलाफ सभी एविडेंस मास्टर होंग को मेल कर देता है, क्योंकि मास्टर होंग ही वॉर गॉड पैलेस के लीडर थे। दूसरी तरफ वेलिना और लियाओ कुछ टाइम बाद यूरोप की फरोसी सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपना प्लेन लैंड करके प्लेन से बाहर आ जाते हैं, जहां वो बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे क्योंकि उन्हें अब किसी का डर नहीं था। तभी उन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मास्टर था। इसलिए लियाओ को लगता है कि कहीं आसपास मैक्स तो नहीं, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके प्लेन को किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने उठा लिया है, जिसका नाम एल्डर यी साइड था, जो कि एचआर अलायंस के मेंबर थे। इसलिए लियाओ उनसे कहता है कि हम भी एचआर अलायंस के मेंबर हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। पर तभी उन दोनों के सर में और तेज दर्द होने लगता है। अब एल्डर यी साइड उन दोनों से कहते हैं कि वॉर गॉड पैलेस ने तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि तुमने 2 वॉर गॉड वॉरियर्स और कुछ सोल्जर्स को मारा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद एल्डर यी साइड उस प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उस प्लेन के मलबे को उन दोनों की तरफ करके कहते हैं कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ एल्डर येन हाई भी आ जाते हैं, जिनसे लियाओ ने पहले मदद मांगी थी। अब एल्डर येन हाई एल्डर यी साइड को शांत होने को बोल देते हैं। इधर लियाओ और वेलिना एल्डर येन हाई को वहां देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो बच जाएंगे। पर एल्डर येन हाई उनसे कहते हैं कि हमें तुम दोनों को पकड़ने के ऑर्डर्स डायरेक्ट मास्टर होंग से मिले हैं, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन के वो दोनों निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि लियाओ तो बिल्कुल टूट गया था। पर फिर भी उन्हें उन दोनों एल्डर्स के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों उन एल्डर्स से नहीं लड़ सकते थे। इसलिए वो दोनों एल्डर्स उन दोनों को जिग्यान हॉल के हेडक्वार्टर में ले आते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज मास्टर होंग को मिल जाती है, तो मास्टर होंग एल्डर याओ राओ से कहते हैं कि सभी से ये कह दो कि कल वॉर गॉड पैलेस का कोर्ट ओपन होगा, जिसमें लियाओ और वेलिना के केस की सुनवाई होगी। और मास्टर होंग के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।